ओम साईं राम। आज का साईं वचन। मेरे बच्चे, तुम स्वयं मानते हो कि तुम्हारी जो पहले परिस्थितियां थी और आज की जो परिस्थितियां हैं वर्तमान जीवन में, उनमें बहुत कुछ परिवर्तन आ चुका है। मैं हर पल तुम्हारे लिए नए रास्ते खोज रहा हूँ, लेकिन तुम जो चाहते हो अभी वैसा संभव नहीं हो पाया है। तुम्हारी जो इच्छाएं तुम्हारे लिए अति आवश्यक थी, उनको मैंने सही समय पर हमेशा पूरा किया है। तुम ये जानते हो और मानते भी हो, क्योंकि जब तुम्हें जो चीज़ें तुम्हारे जीवन में असंभव लग रही थी वह भी मैंने संभव कर दिखाई। तुम्हें इसका अनुभव मैंने दिया है, और जब तुमने मेरी उपस्थिति मांगी अपने जीवन में, सच्चे और भोले हृदय के साथ मुझे पुकारा, तब मैंने तुम्हें अपनी उपस्थिति भी दर्शाई है। जब तुमने मुझसे जो उत्तर मांगा है, मैंने तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर दिया है। तो मेरे बच्चे, जब हर पल मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो तुम क्यों व्यर्थी, निराश और उदासी का दामन थामते हो? कैसे अपने जीवन में भटक जाते हो? कैसे उस मंजिल को न साध कर थोड़ी देर के लिए उस मार्ग से हट जाते हो? ऐसा नहीं करना तुम्हें, क्योंकि तुम्हें परिस्थिति कैसी भी हो, तुम्हारी कितनी भी परीक्षा क्यों ना ली जाए, क्योंकि एक पीतल कभी भी आग में तपकर सोना नहीं बनता। सच्चे सोने को ही आग में तपाया जाता है, ताकि वह और निखल कर ऐसा जगमगा सके जिसकी चमक और जिसकी आभा स्वयं ही अपने उसके गुणों को बखान कर सके। तो मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें जो भी परिस्थितियां दी हैं, वह किसी न किसी कारणवश हैं। वह तुम्हें कुछ न कुछ पाठ पढ़ाने आएंगे। उन्हें सीखो और ग्रहण करो। तुम पाठ को सीख तो जाते हो, लेकिन तुम्हारा ये चंचल मन उसे तुम्हारे हृदय में पूरी तरह आत्मसात करने में कमी छोड़ देता है। क्योंकि जब मैं तुम्हें बार बार बताता हूँ कि तुम्हें यह नहीं करना, तब भी तुम्हारा मन तुम्हें अनायासी ऐसे ही व्यर्थ की बातों में लगा देता है, जैसे तुम संसार की किसी व्यक्ति की कि उसके कर्म क्या है, उसने क्या किया, ऐसी बातें करके अपने मन में अशांति उत्पन्न कर लेते हो और अपनी अमूल्य ऊर्जा को गवा देते हो। तो मेरे बच्चे, तुम्हें दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें सिर्फ अपने एक उद्देश्य को साधना है, वह है ईश्वर भक्ति, और उसी मार्ग पर मैं तुम्हें चला रहा हूँ। और वह सब जब भी संभव होगा, तब तुम मेरी हर बात को मानने के लिए निरंतर प्रयास करते रहोगे और अपने मन को मोड़ मोड़ कर बार बार मेरी भक्ति में रमाते रहोगे। तो तुम्हारे लिए हर असंभव वस्तु भी संभव हो जाएगी। तुम जैसा चाहते हो तुम्हारे जीवन में वैसी परिस्थितियां मैं निर्माण कर दूंगा। तुम मेरे वचनों पर विश्वास करो। कभी भी मैंने न तुम्हें निराश किया है, न आगे करूंगा। तुम्हारे जीवन में किसी चीज का अभाव ना होगा। और जब तुम सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लोगे कि ईश्वर के अतिरिक्त कहीं भी सच्चा सुख है ही नहीं, जो हमें दिखाई देता है वह क्षणिक और नाशवान है, और जो भी अशुद्ध वस्तुएं हैं उनके द्वारा अगर हम सुख कुछ क्षण के लिए पा लेते हैं, तो लंबे समय तक उसके बाद दुख का सामना करना पड़ता है, क्योंकि असत्य से कभी सुख की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। इसलिए मेरे बच्चे, जब तुम ज्ञानवान बन चुके हो, मैंने तुम्हें संपूर्ण अपना सद्बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है, प्रकाश दिया है, अपनी ऊर्जा तुम्हें प्रदान की है, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम जब सब कुछ जान चुके हो कि सत्य क्या है, सत्य है ईश्वर की ऊर्जा को ही ग्रहण करना। किसी भी भौतिक पदार्थ में या किसी भी सांसारिक आकर्षण में कोई सुख नहीं है, वह क्षणिक मात्र है और पल भर में नाशवान हो जाता है। अगर हम उसमें अपने मन को फंसाते हैं, तो हम क्षणिक सुख प्राप्त कर और दुखों को आमंत्रण दे देते हैं, क्योंकि झूठ से कभी सत्य को पाया ही नहीं जा सकता। इसलिए मेरे बच्चे, सत्य मार्ग है ईश्वर की भक्ति, जहाँ चलकर तुम परम सुख और शांति सदैव के लिए स्थिर कर सकते हो, और कभी तुम्हें किसी झूठे साधन का कभी सहारा नहीं लेना पड़ेगा। इसलिए मेरे बच्चे, मैं हर पल तुम्हें ज्ञान प्रदान कर रहा हूँ, उसे ग्रहण करो और अपने आचरण में लाओ और उसे संग्रहित करो, ताकि तुम दूसरों को भी वह मार्ग दिखा सको जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। तुम दूसरों को भी वह ज्ञान प्रदान कर सको जो मैंने तुम्हें दिया है, और तुम दूसरों के जीवन से भी अंधेरे का नाश करके अपने अनुभवों द्वारा, अपनी संघर्षों की गाथा के द्वारा उनको भी उनकी कठिनाइयों और परेशानियों से बाहर ला सको। यही कार्य के लिए मैं तुम्हें अपना माध्यम बनाऊंगा और तुम्हारे जीवन को सफल बनाऊंगा। सदैव प्रसन्न रहो, तुम्हारा कल्याण होगा। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।